बीते दिनों साहिबे मसनद नाराज हो गए। ऐसा अक्सर तब होता है जब जब उनके मन का काम ना हो। नोबेल का बिल्ला नहीं मिला, फिर जो हुआ वो दुनिया ने देखा ही। यही हाल अभी मिडिल ईस्ट में फैले रायते से पनपा है। ईरान उनके लिए एक ऐसा सरदर्द बन चुका है जिसे शायद वो एक आध दिन का मामला समझ रहे थे। मंसूबा शायद ये था कि मामला निपटा कर बढ़िया पिज्जा एंजॉय करेंगे, लेकिन ईरान ने कुछ ऐसा कर डाला जैसा 50 साल पहले वियतनाम ने किया था। इसके बाद जो हुआ वो ट्रुथ सोशल पर दी गई धमकियों में दिखा। पूरी सभ्यता को खत्म करने तक की बात कह डाली है, लेकिन जिस सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी गई उसी के दुनिया भर में मौजूद ईरानी दूतावासों ने सोशल मीडिया पर उनकी मीमांसा कर दी है और जमकर उनके मजे लिए जा रहे हैं। फिर आया सीज फायर का शगुफा। खैर, बात सभ्यता की हो रही है तो आज इन दोनों देशों, इन दोनों मुल्कों की सभ्यता और उनके इतिहास को समझना बहुत जरूरी हो गया है। अगर ईरानी सभ्यता को समय की कसौटी पर देखें तो ईरान और अमेरिका दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। ईरान की जड़ें हजारों साल पुरानी है, जबकि अमेरिका का इतिहास एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में महज 250 साल पुराना है। फर्क सिर्फ उम्र का नहीं है, फर्क इस बात का भी है कि दोनों जगह सभ्यता कैसे बनी, कैसे बढ़ी और किस दिशा में आगे चली। तो आज के शो में बात होगी उसी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री की जिसे खत्म करने की धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर देते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। कहानी शुरू होती है साल 1492 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज अटलांटिक पार करके गलती से अमेरिका पहुंच जाता है। वो निकले तो थे भारत की खोज में, लेकिन पहुंच किसी और ही दुनिया में गए। वहां के मूल निवासियों को उन्होंने नाम दिया रेड इंडियंस। इसे गलती ने यूरोपीय देशों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश धीरे धीरे अमेरिका की जमीन पर उतरने लगे। नेटिव अमेरिकन की जमीनें छीनी गई, युद्ध हुआ और उनकी आबादी लगातार घटती गई। फिर 1830 में आया इंडियन रिमूवल एक्ट, जिसकी मदद से असली अमेरिकन को उन्हीं की जमीन से जबरन हटाया गया। इसे आज दुनिया ट्रेल ऑफ टीयर्स के नाम से जानती है। हजारों लोगों को लंबी दूरी तय करने पर मजबूर किया गया और उन्हें आज के ओक्लाहोमा राज्य में भेज दिया गया। करीब 46,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसी वजह से अमेरिका का इतिहास ईरान की तुलना में काफी नया और संघर्षपूर्ण दिखता है। अब जरा ईरान की तरफ चलते हैं। सिविलाइजेशन की शुरुआत अक्सर खेती से मानी जाती है। जब इंसान ने सिर्फ शिकार पर निर्भर रहना छोड़ दिया और अनाज उगाना शुरू किया, तभी स्थायी बस्तियों की नींव पड़ी। ईरान का इलाका, खासकर फर्टाइल क्रोसेंट या जॉगरेस माउंटेन, दुनिया के उन शुरुआती इलाकों में आता है जहां खेती सबसे पहले शुरू हुई थी। करीब 10,000 साल पहले यहाँ के लोग गेहूं, जौ और दालें उगाने लगे थे। उन्होंने भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया, गांव बने और फिर धीरे धीरे शहरों की तरफ का सफर शुरू हुआ। उसके उलट नॉर्थ अमेरिका का शुरुआती विकास थोड़ा अलग रहा। वहां सबसे पहले आने वाले पायो इंडियंस लंबे समय तक शिकार पर ही निर्भर रहे। वहां खेती काफी बाद में शुरू हुई। मक्का जैसी फसलें वहां करीब 200 BC के आसपास पहुंची, जिसने बाद में वहां के इतिहास को बदला। शहरों और साक्षरता की बात करें तो ईरान यहां भी बहुत आगे खड़ा दिखता है। ईरान में सुसा जैसे शहर आज से करीब 6,000 साल पहले से ही विकसित होने लगे थे। वहां गवर्नेंस, व्यापार और औजारों ने समाज को मजबूत किया। साल 2020 में एक फ्रेंच स्कॉलर ने ईरान की 5,000 साल पुरानी प्रोटो इलामिट स्क्रिप्ट को पढ़कर यह साफ कर दिया कि ईरान में लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। वहीं नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़ी सभ्यता काहोकिया ईरान के सूसा शहर से 5,000 साल बाद अस्तित्व में आई। इसलिए जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ईरान की सभ्यता अमेरिका से कई गुना पुरानी नजर आती। तकरीबन 2,500 साल पहले ईरान में साइरस द ग्रेट का उदय हुआ। उन्होंने बेबीलोन पर कब्जा किया और वहीं से ईरान का असली पॉलिटिकल राइज शुरू हुआ।
साइरस ने फारसी समुदाय को एकजुट कर एक विशाल अकैमेनिड एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उनकी सबसे खास बात, उन्होंने जीत के बाद लोगों को गुलाम बनाने के बजाय आज़ादी दी। उन्होंने साइरस सिलेंडर जारी किया, जिसे दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड माना जाता है। ईरान की एम्बेसी ने हाल ही में एक ट्वीट में तंज कसा कि जब तुम गुफाओं में आग खोज रहे थे तब हम साइरस सिलेंडर पर मानवाधिकार लिख रहे थे। इस सिलेंडर पर लिखा था कि लोग धार्मिक रूप से स्वतंत्र होंगे, गुलामों को घर लौटने की आज़ादी होगी, मंदिरों को दोबारा बनवाया जाएगा। साइरस के बाद डारियस फर्स्ट ने इस साम्राज्य को और मजबूत किया, सड़कें बनवाई, पोस्टल सिस्टम शुरू किया और एक मजबूत टैक्स सिस्टम खड़ा किया। उस समय उत्तरी अमेरिका में सिर्फ छोटे छोटे जनजातीय समाज ही थे, कोई संगठित राज्य नहीं बना था। ईरान ने अपने इतिहास में सिकंदर और मंगोलों जैसे हमलों की भयानक तबाही को भी झेला है। 330 बीसी में सिकंदर ने ईरान पर हमला कर अकैमेनिड साम्राज्य को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान की रूह खत्म नहीं हुई। इसके बाद पार्थियन और सासानी साम्राज्य उभरे, जो इतने ताकतवर थे कि रोमन साम्राज्य को टक्कर देते थे। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम ईरान पहुंचा तो वहां एक बड़ा बदलाव आया। सासानी साम्राज्य खत्म हुआ और समय के साथ ईरान के लोगों ने इस्लाम अपना लिया। इसी दौरान कई पारसी समुदाय के लोग अपनी संस्कृति बचाने के लिए हिंदुस्तान भी आए। 13वीं शताब्दी में मंगोलों के हमले ने ईरान की करीब 3/4 आबादी को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी ये सभ्यता बची रही। 1501 में सफवी डायनेस्टी ने शिया इस्लाम को राज्य धर्म बनाया और 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वो इस्लाम रिपब्लिक बना, जैसा हम आज उसे देखते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का राजनीतिक विकास बिल्कुल अलग था। वहाँ हजारों साल से हो रहे नेटिव अमेरिकन को यूरोपीय कोलोनियलिज्म से पूरी तरह हाशिए पर ढकेल दिया। 1607 में अंग्रेजों ने अपनी पहली कॉलोनी जेम्स टाउन बनाई। यूरोपीय लोग अपने साथ चेचक और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां लाए, जिसने वहाँ की 90% आबादी यानी करीब 5 से 6 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया। इसे इतिहास में ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ और 1779 में जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन आज़ादी के बाद भी नेटिव अमेरिकन के साथ अन्याय कम नहीं हुआ। उनकी ज़मीनें हड़पने का सिलसिला तेज हुआ। उन्हें बोर्डिंग स्कूलों में अपनी संस्कृति छोड़ने पर मजबूर किया गया। यही हाल उन लाखों अश्वेत लोगों का था जिन्हें अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाया गया था। अनगिनत यातनाओं और संघर्ष के बाद 1865 में गुलामी तो खत्म हुई, लेकिन भेदभाव जारी रहा। 21वीं सदी के अमेरिका में भी बराबरी के हक के लिए जॉर्ज फ्लॉयड जैसे केस के बाद बड़े आंदोलन चलाने पड़े। अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो प्राचीन ईरान में महिलाओं को जमीन और गवर्नेंस के अधिकार थे, लेकिन 1979 के बाद उन पर कई पाबंदियां लगा दी गईं। अमेरिका में महिलाओं ने एक लंबा संघर्ष किया और 1920 में उन्हें वोटिंग राइट्स मिले। आज तुलनात्मक रूप से अमेरिकी समाज महिलाओं के लिए ज्यादा आज़ाद माना जा सकता है। तो एक तरफ है ईरान, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन उसकी सभ्यता आज किस हाल में है ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अमेरिका, जिसकी जड़ें नहीं हैं लेकिन वहाँ आज़ादी और मौके ज़्यादा हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ताकत या न्यूक्लियर बम के जोर पर पूरी की पूरी सभ्यता को ख़त्म करने की धमकी देना जायज़ है? क्या टैरिफ के दम पर दूसरे देशों को डराना या किसी देश में सेना घुसेड़ देना सही है? यह सवाल आज हमारे और आपके सामने खड़ा हुआ है। आपकी इस तुलना और इतिहास पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।